जिया एक 23 वर्षीय आत्मनिर्भर लड़की जिसने हाल ही में अपनी पहली नौकरी शुरू की थी, अपनी पहली तनख्वाह मिलने पर बेहद उत्साहित थी। वह अपने परिवार के लिए उपहार खरीदती है, भाई के लिए टाई, भतीजे के लिए खिलौना, माता पिता और भाभी के लिए कपड़े। लेकिन जब वह अपने लिए कुछ लेने की सोचती है तो उसे बचपन से देखे गए एक सपने की याद आती है, अपने घर में चंदेरी के खूबसूरत पर्दे लगाने का सपना। बिना ज्यादा सोचे वह उन्हें खरीद लेती है, यह महसूस करते हुए कि अब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। जब वह घर लौटती है और अपनी मां को पर्दे दिखाती है तो मां कहती हैं, इन्हें अपने घर लगाना। यह वाक्य जिया के मन में गूंजता है, क्या यह घर उसका नहीं है? भाभी भी मुस्कुराकर उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि एक लड़की का अपना घर वह होता है जिसे वह खुद बनाती है। कुछ समय बाद जिया के जीवन में अभिषेक आता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और परिवार की स्वीकृति के बाद उनकी शादी तय हो जाती है। शादी के बाद जिया अपने नए घर में प्रवेश करती है, लेकिन जल्द ही समझ जाती है कि इस घर की असली मालकिन उसकी सास लीला जी हैं। जब वह ड्राइंग रूम की सजावट बदलने की कोशिश करती है तो सास तुरंत उसे टोक देती है, इस घर को मैंने बनाया है, इसलिए अपने फैसले अपने कमरे तक सीमित रखो। जिया चुपचाप यह सब सहती है क्योंकि वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि धीरे धीरे वह इस घर का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन जब वह अपनी शादी की पहली सालगिरह पर घर पर पार्टी करने की योजना बनाती है तो लीला जी अचानक अपनी किट्टी पार्टी का आयोजन कर देती हैं। जिया के दोस्तों के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये देखकर जिया अपने दोस्तों के लिए होटल में पार्टी रखती है। ये उसका पहला कदम था अपने लिए कुछ करने का, अपने अधिकारों को पहचानने का। समय बीतता गया, जिया ने इस घर में सभी का दिल जीत लिया, लेकिन एक कमी हमेशा बनी रही, यह घर कभी उसका नहीं बन पाया। जब दूसरी शादी की सालगिरह आई तो लीला जी ने खुद पार्टी रखी, जिससे जिया को महसूस हुआ कि यह घर सिर्फ सास का है, उसका नहीं। दिवाली पर जब अभिषेक पर्दे बदलने लगा तो जिया अपने चंदेरी के पर्दे ले आई, लेकिन लीला जी ने साफ मना कर दिया, ये पर्दे मेरे घर में नहीं लगेंगे। उस समय जिया ने पहली बार महसूस किया कि शादी के बाद भी उसका अपना कोई घर नहीं है। मायके में माता पिता का घर था, ससुराल में पति का, लेकिन उसका खुद का क्या? इसके बाद जिया ने अपने लिए एक नई राह चुन ली। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे खुद के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखना शुरू किया। अभिषेक को यह बदलाव अजीब लगा। जिया अब ज्यादा समय ऑफिस में बिताने लगी, अपने काम में डूबी रहती, फोन पर घंटों किसी से बातें करती और जब अभिषेक उससे बात करना चाहता तो वह कतराने लगती। अभिषेक को शक होने लगा, क्या जिया की जिंदगी में कोई और आ गया है? क्या वह उससे दूर जा रही है? फिर से दिवाली आई। इस बार जिया अभिषेक को लेकर कहीं जाने लगी। अभिषेक को समझ नहीं आ रहा था कि जिया इतनी खुश क्यों है। उसने खुद कार ड्राइव की और एक नई सोसाइटी के सामने जाकर गाड़ी रोकी। अभिषेक हैरानी से देखता रह गया। यहां एक नया अपार्टमेंट था जिसके दरवाजे पर लिखा था जिया अभिषेक मेहरा। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, लेकिन मुझे मेरे सपने खुद पूरे करने थे। शादी का मतलब यह नहीं कि एक स्त्री के सारे सपने उसके पति या ससुराल से जुड़ जाएं। यह घर मेरा सपना था, मेरा अपना घर। अभिषेक ने देखा, घर छोटा था लेकिन बेहद सुंदर और आत्मीयता से भरा हुआ, और जब हवा चली तो खिड़की पर लगे फिरोजी और आसमानी चंदेरी के पर्दे लहराने लगे। सीख, इस कहानी में जिया केवल एक लड़की नहीं है, वह हर उस स्त्री का प्रतीक है जो शादी के बाद अपने अस्तित्व की तलाश में भटकती है। उसे मायके में एक बेटी और बहन के रूप में प्यार मिलता है, लेकिन शादी के बाद उसका अपना कोई घर नहीं रहता। वह ससुराल को ही अपना घर मानने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक उसे वहां स्वीकृति और अधिकार नहीं मिलते वह खुद को अधूरा महसूस करती है। जिया की यह कहानी हर स्त्री को यह सिखाती है कि उसे अपने सपनों और इच्छाओं को कुर्बान नहीं करना चाहिए। शादी एक नया रिश्ता है, लेकिन यह स्त्री की पहचान को खत्म करने का साधन नहीं होना चाहिए। आखिर में जिया को अपना घर मिल गया, एक ऐसा घर जो केवल 4 दीवारों का नहीं बल्कि उसकी आत्मनिर्भरता और पहचान का प्रतीक था। और ऐसी ही कहानियों के लिए हिंदी कहानियां टाउन को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।